हेलो गाइस। तो आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीए फाउंडेशन विदाउट कोचिंग। जैसे कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि मैंने सीए फाउंडेशन विदाउट कोचिंग क्लियर किया था, वो भी फर्स्ट अटैम्प्ट में, और मेरे स्कोर आए थे 237। मेरे और अच्छे आ सकते थे, बट एक्चुअली मेरे माइंड में ये मिथ था कि विदाउट कोचिंग सीए फाउंडेशन क्लियर नहीं हो सकता है। तो ये जो जिसके मन में भी ये मिथ है कि विदाउट कोचिंग ये फाउंडेशन क्लियर नहीं हो सकता है, वो ये बात मन से हटा दे। आपको बहुत सारा बताऊंगी कि आपको कैसे अपने क्लासेस करने चाहिए, कितने क्लासेस फ्रीली अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, एंड आपका अप्रोच कैसा रहना चाहिए, आपको कैसे रिवाइज करना चाहिए, आपको कितना टाइम देना चाहिए। ये सारे चीज़ मैं बताऊंगी। फॉर डिटेल स्ट्रैटेजी मैंने सारे पेपर्स के अलग अलग वीडियो बनाए हैं, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। डू चेक इट आउट, दिस विल हेल्प यू। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट थिंग जो बहुत ज़रूरी होता है बिना कोचिंग के सीए फाउंडेशन क्लियर करना, वो है कंसेप्ट क्लैरिटी। पहले तो आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करिए, आप खुद से ट्राई करिए। अगर आपसे खुद से हो जाएगा तो बहुत अच्छा, और खुद से नहीं हो रहा है तो आप यूट्यूब में बहुत सारे क्लासेस हैं जो फ्रीली अवेलेबल है। सो मैं सारे क्लासेस के नेम बताऊंगी। फॉर पेपर 1 सीए आनंद वगारिया सर का वीडियो देख सकते हो स्वप्निल पटनी चैनल पे। वो बहुत सारे टॉपिक पे वीडियो बनाया, बट उनका सारा सारा टॉपिक नहीं होगा अवेलेबल, बट वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, वो सारे कंसेप्ट बहुत क्लियर कर देते हैं। तो अगर आपको मतलब पूरे अकाउंटिंग में डाउट नहीं है, कुछ कुछ टॉपिक में डाउट है, तो आप उनका चैनल देख सकते हो। सेकेंड इज़ ग्रूमिंग एजुकेशन अकेडमी। उनके वीडियोस भी सारे डिटेल में है, उनका सारा लेक्चर रहता है, आई थिंक सो सारे टॉपिक के लेक्चर रहते हैं। थर्ड इज़ अन अकेडमी सीए फाउंडेशन। उसमें सारे पेपर्स, सीए फाउंडेशन के सारे पेपर्स के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, सारे टॉपिक्स है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। एंड थर्ड इज़ सीटीसी क्लासेस, कॉमर्स ट्यूशन क्लासेस। तो उनके क्लासेस भी आप कर सकते हो, वहाँ भी सारे लेक्चर्स अवेलेबल है फ्रीली यूट्यूब पे, तो आप वो भी देख सकते हो। नेक्स्ट ICAI सीए ट्यूब। ये ICAI का चैनल है जहाँ मतलब ICAI के सारे ब्रांच के टीचर्स पढ़ाते हैं, तो आप वहाँ से भी लेक्चर्स देख सकते हो, वो भी फ्रीली अवेलेबल होता है, और ये ICAI के मॉड्यूल से टीच करते हैं। तो आप देख लीजिए इतने सारे टीचर्स में आपको किसका अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग मुझे कोई और टीचर अच्छा लग सकता है, कोई अलग स्टूडेंट को कोई और टीचर अच्छा लग सकता है, बट ये जितने चैनल के मैंने नाम बताए, ये मुझे अच्छे लगते हैं। तो इनमें आप अपना एक सिलेक्ट कर लीजिए पर्टिकुलर कि किससे आपको करना है, और आप उसका देख सकते हैं। एंड बेसिकली मैं अपना बात करूँ तो मैंने अकाउंटिंग के लिए वीडियोस यूट्यूब से नहीं देखे थे, क्योंकि मेरा 12th में कॉमर्स स्ट्रीम था, तो मुझे अकाउंटेंसी बहुत अच्छे से आती थी, तो मुझे अकाउंटिंग में उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ था। तो मैं यूट्यूब्स के लेक्चर नहीं देखती थी। टॉपिक जो कि सीए फाउंडेशन में है और 12th में नहीं था, सिर्फ मैंने उसके लेक्चर्स देखे थे। जितना तक याद है कि मैंने आनंद सर के देखे थे लेक्चर्स, और ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी के मैंने देखे थे जब मेरा खुद का सीए फाउंडेशन था उस टाइम। सो आप देख लीजिए कि आपको इन 5 या 6 चैनल में किसका देखना है, और आप इससे आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। एंड जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तभी तो आप क्लियर कर पाओगे। अगर आपको कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो फिर कैसे क्लियर कर पाओगे। एंड फॉर पेपर 2 कॉमर्स ट्यूशन क्लासेस, सारे लेक्चर्स अवेलेबल है वहाँ, सारे एक्ट के। सेकेंड अन अकेडमी सीए फाउंडेशन, वहाँ भी सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, और हर एक्ट को अलग अलग टीचर पढ़ाते हैं, तो आप देख लीजिएगा कि आपको किस टीचर से अच्छा लग रहा है, एंड मतलब समझ में आ रहा है किस टीचर का। सीए अंकिता पटनी, स्वप्निल पटनी चैनल पे आप उनका वीडियो देख सकते हो। मैं सारे चैनल का पिक अपने वीडियो में डाल दूँगी ताकि आपको पता चले। तो बट क्या प्रॉब्लम है कि मैम बहुत अच्छा पढ़ाती, कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कराती, बट सारा लेक्चर्स अवेलेबल नहीं है। बट मैक्सिमम आप देखोगे ना तो रिवीजन लेक्चर्स में उनके, या तो फिर डेमो लेक्चर्स, वो सब में बहुत सारे एक्ट के बहुत सारे सेक्शन इंक्लूडेड है, तो वो बहुत अच्छा पढ़ाते, तो आप उनसे भी देख सकते हो। जो जो उनका अवेलेबल है वो लेक्चर देख लो, और फिर बाकी जो उनका चैनल पर अवेलेबल नहीं है वो कहीं और से आप देख सकते हो। फोर्थ ICICA ट्यूब, ये ICI का चैनल है, आप वहाँ से भी देख सकते हो, बहुत सारे टीचर्स वहाँ पढ़ाते हैं। तो ये सब आप लॉ के लिए देख सकते हो। एंड हाँ, और एक चैनल है चेतन मलिक क्लासेस, ये करके वो चैनल है जिसमें CA शिवाली अग्रवाल भी लॉ टीच करती है CA फाउंडेशन स्टूडेंट को, बट उसमें 38 लेक्चर्स हैं सिर्फ।
बट आई थिंक सो कि इसमें बहुत सारा कवर हो गया होगा सेक्शंस। तो आप इन सारे टीचर्स का में चेक कर लीजिए और आप देख लीजिए। मुझे इनका बेसिकली बहुत अच्छा लगा। सो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। आपको किसका पसंद आए ज़्यादा ये आप ही को पता होगा। तो आप ये कर लीजिए। और बेसिकली मेरा बात किया जाए तो मैंने सारे कंसेप्ट्स खुद से पहले समझने की कोशिश किए थे, और मैंने कुछ लेक्चर्स ये अंकिता मैम के देखे थे। मैंने सारे लेक्चर्स यूट्यूब से नहीं देखे थे, मैंने खुद से किया था। और मैंने सारा कुछ देखा था, रिवीजन लेक्चर्स अंकिता मैम का देखा था और किसी टीचर्स का मैंने नहीं देखा था। बट अंकिता मैम की ज़्यादा लेक्चर्स नहीं है, इसलिए मैंने आपको जितने मुझे लगे कि यूट्यूब में जो अच्छे टीचर्स हैं उनका नेम मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। नेक्स्ट BCR। फॉर BCR आप PKD पूजा कामदार डेट उनका वीडियोस देख सकते हैं। CA फाउंडेशन BCR उनके चैनल पे पूरा वीडियोस अवेलेबल है। सेकंड, आप कॉमर्स ट्यूशन क्लासेस में BCR के लेक्चर्स देख सकते हो, सारे अवेलेबल है। एंड थर्ड, आप मोहित अग्रवाल के BCR के मैराथन भी देख सकते हो। आप अगर पूरा मैराथन देखोगे तो आपका टाइम भी बचेगा और आप अच्छे से प्रिपेयर भी हो जाओ। तो ये तीनों चैनल है जो BCR के लिए बेसिकली है। आप इसे देखें, आपका BCR भी स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो आप सिर्फ लॉ को स्ट्रांग मत बनाइए, BCR को भी स्ट्रांग बनाइए। तो अगर आप बिना कोचिंग करना चाहते हो तो लॉ भी अच्छे से करिए और BCR भी अच्छे से करिए, तभी आपके ज़्यादा मार्क्स आने के चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट इज पेपर 3 बिजनेस मैथमेटिक्स लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। इनके लिए चैनल है ग्रूमिंग एजुकेशन अकेडमी। उसमें आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, स्टैटिस्टिक्स, मैथ, लॉजिकल रीजनिंग। एंड सेकेंड चैनल इज अमन खेदिया क्लासेस। दोनों चैनल बहुत अच्छे हैं बिफोर पेपर 3। मैंने अपने CA फाउंडेशन में प्रेफर किया था ग्रूमिंग एजुकेशन चैनल, और मैंने उनका वीडियोस देखा था फॉर मैथ्स के कुछ टॉपिक्स के देखे थे। और स्टैटिस्टिक्स उनका बेस्ट है। तो स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छे से वो पढ़ाते हैं, तो आप स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छे से पूरा मैंने देखा था उनसे। और मैंने मैथ्स के लेक्चर देखे थे उनसे, और कुछ मैथ्स के लेक्चर मैंने देखे थे अमन सर से, अमन खेदिया सर से। एंड लॉजिकल रीजनिंग के भी कुछ मैंने टॉपिक अमन खेदिया सर से देखे थे, मुझे समझ में आया थे ब्लड रिलेशंस एंड ऑल, मैंने उनका से देखा था। तो बोला जाए तो मैंने पेपर 3 के लिए ज़्यादा क्लासेस किए थे यूट्यूब से, क्योंकि पेपर 3 मुझे थोड़ा टफ लगता था, तो इसलिए मैंने वहाँ से किया था। तो मैंने ये प्रेफर किया था। एंड आप कॉमर्स ट्यूशन क्लासेस एंड अन अकेडमी CA फाउंडेशन एंड ICI CA ट्यूब भी देख सकते हो। इनमें भी मतलब ऑल 4 पेपर्स सबके लेक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो आपको किन का बेस्ट लगता है, आप उससे फिर कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट इज़ पेपर 4, दैट इज़ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड BCK। इसके लिए आप CA हर्षद जाजू जो जिनका लेक्चर्स आपको स्वप्निल पटनी चैनल में मिल जाएगा, एंड ग्रूमिंग एजुकेशन अकेडमी से देख सकते हैं। ये दोनों चैनल पे सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, आपको सारा मिल जाएगा। मैं पर्सनली अपना बात करूँ तो मैंने इकोनॉमिक्स और BCK खुद से किया था, क्योंकि 12th में मेरे इकोनॉमिक्स है, तो मेरे इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट क्लियर थे, तो मैंने यूट्यूब से लेक्चर्स नहीं किया था, खुद से किया था। बट आप करिए, आपका अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगा और आपका मार्क्स आने के चांसेस भी और रहेंगे। तो ये सारे चैनल्स के मैंने आपको नाम बताया है, आपको सारा लेक्चर्स मिल जाएगा, ठीक है। और सारे स्टूडेंट्स के अलग अलग चॉइस रहते हैं, किसी को कोई और टीचर का पसंद आता है, किसी को कोई और टीचर का। तो ये आपको जिसका सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है वही आप सिलेक्ट करिएगा। ये नहीं कि मैंने बताया कि मैं क्या प्रेफर करती थी, उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ करो। आपको जिसका समझ में आ रहा है उसको आप चूज़ करो। फर्स्ट पॉइंट, कंसेप्ट क्लैरिटी आपका हो जाएगा। आप ये सारे लेक्चर्स देख के आपका तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो ये पहला फर्स्ट थिंग जो था, जो कि CA फाउंडेशन क्लियर करने के लिए बहुत ज़रूरी बिना कोचिंग होता, कंसेप्ट का क्लियर होना। सेकेंड थिंग जो इम्पॉर्टेंट है वो है टाइम। आप अपना प्लानिंग कर लीजिए कि आप एग्ज़ाम के 2 मंथ पहले आपका सारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, कंसेप्ट पूरा अंडरस्टैंडिंग के साथ। और फर्स्ट लर्निंग, आपका पहला लर्निंग हो जाना चाहिए एग्ज़ाम से 2 महीना पहले, और पूरे कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। उसके बाद जो 2 महीना बचेगा उसमें आप 2 to 3 टाइम्स पूरा रिवाइज़ करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब आप सॉल्व करोगे और सबका रिटन प्रैक्टिस करोगे। और खासकर कि थ्योरी सब्जेक्ट लॉ एंड BCR का आप रिटन प्रैक्टिस करोगे। प्रिपरेशन के टाइम आपको ये ध्यान देना है, और एग्ज़ाम के टाइम आपको क्या ध्यान देना है कि आपका एक भी मार्क्स का क्वेश्चन छूटे ना, ठीक है। अगर क्वेश्चन छूट जाता है तो मतलब मार्क्स कम आने के चांसेस रहते हैं।
तो आप पहले प्रैक्टिस करिए। जो कोचिंग करते हैं तो उनका कोचिंग में टेस्ट सब होता है, तो वो पहले उनको आइडिया रहता है कि मेरा छूट रहा है, या पहले वो 3 आवर्स में कंप्लीट करने का उनको आइडिया रहता है। बट जो बिना कोचिंग के बच्चे हैं उनको कुछ आइडिया नहीं रहता है। इसलिए आप पहले 3 आवर्स का प्रैक्टिस करिए, जो 2 महीना रहेगा ना एग्ज़ाम से पहले, उसमें आप क्या करिए, रिटन प्रैक्टिस करिए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, और आपका इससे एग्ज़ाम में एग्ज़ाम में क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। एंड मेरे साथ क्या हुआ था कि पेपर 1 में बहुत क्वेश्चन था, पर मैंने बहुत स्पीड किया था, ठीक है। मुझे पता था कि मेरा छूट सकता है, तो मैंने बहुत स्पीड किया था इसलिए, और मैंने पहले प्रैक्टिस नहीं किया था, ये मेरी गलती थी। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप ये गलती ना करो। तो मैंने तो अंदाज़ा लगा लिया था कि मेरा छूटने वाला है, इसलिए मैंने बहुत स्पीड से सॉल्व कर लिया था। एंड मैंने पेपर 2 लॉ में भी मैंने क्वेश्चंस नहीं छोड़े थे, मैंने जल्दी से सारा कंप्लीट कर लिया था। भले वो लेंदी था बट मैंने कंप्लीट कर लिया था। मैंने पहले प्रैक्टिस नहीं की थी, मेरा राइटिंग स्पीड अच्छा है तो मैंने वो कंप्लीट कर लिया था। बट आप प्रैक्टिस करके जाओ एंड ट्राई टू कंप्लीट लॉ फर्स्ट, देन गो टू BCR। एंड थर्ड थिंग इज़ रिविज़न। रिविज़न भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हम एक बार अच्छे से पढ़ रहे हैं, पर भी ऐसा होता है कि हम कुछ दिनों में वो बात भूल जाते हैं, या वो टॉपिक भूल जाते हैं, वो सेक्शन भूल जाते हैं, तो हमें क्या ध्यान में रखना है दैट हमें रिवाइज़ करते रहना है। एंड यूट्यूब में बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, ठीक है, रिवीजन के लिए मैराथन लेक्चर्स। तो आप वो मैराथन लेक्चर्स देख लो। लॉ के लिए अंकिता पटनी है, इकोनॉमिक्स के लिए हर्षद जाजू है, एंड बहुत सारे टीचर्स हैं जो मैराथन के लेक्चर्स डालते हैं। तो आप वो देखो और बार बार रिवाइज़ करो। कभी भी फेल नहीं होगे CA फाउंडेशन में, कोचिंग किए हो या कोचिंग ना किए हो, आप कभी फेल नहीं हो सकते। बार बार रिवाइज़ करोगे और अपने कंसेप्ट आपको सारा पता है और आपको सारा लर्न है, आपको सारा याद है, तो आप फेल नहीं हो सकते। ये नहीं हो सकता कि आप अपनी कोचिंग नहीं किया तो आप फेल हो जाओ। रिवाइज़ करो, सारे मैराथन देखो और रिवाइज़ करो। तो ये सब कब करना है, रिवाइज़ कब करना है, कंसेप्ट क्लियर होने के बाद। जो 2 मंथ एग्ज़ाम से 2 महीना पहले तक सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना, उसके बाद 2 मंथ है उसमें रिविज़न कर। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट डू स्मार्ट वर्क। क्या स्मार्ट वर्क मतलब ये कि जो भी ज़्यादा वेटेज के चैप्टर है उसको अपना 200% कंप्लीट करो। वो जितने सारे ज़्यादा वेटेज के चैप्टर हैं, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सबको ऐसा प्रिपेयर करो कि कोई कुछ भी पूछे आपको उसका आंसर पता हो। किसी से भी पूछे, क्या भी पूछे, वो टॉपिक्स आपको सारा आंसर पता। तो आपको पता है ना कि जो हाईएस्ट वेटेज का आप अगर अच्छे से कर लोगे तो ऑब्वियसली आपका मार्क्स ज़्यादा आएगा एंड आप पास हो सकते हो। तो ये चीज़ करो। एंड मैंने बहुत सारे स्ट्रैटेजी वीडियो बनाई है फॉर CA फाउंडेशन और सारे पेपर के, तो उसमें मैंने बोला है कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एंड कौन कौन से चैप्टर हाई वेटेज रखते हैं। तो वो वीडियोज़ आप देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। एंड फॉर लॉ आप रिटन प्रैक्टिस पहले से कर लो। लॉ हाउ टू प्रेजेंट केस स्टडीज़ ऑफ लॉ, मैंने वो वीडियो बनाई हुई है एंड उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वो चेक कर लेना। एंड जिसमें मैंने CA फाउंडेशन लॉ नवंबर 2019 के क्वेश्चन से मैंने एक्सप्लेन किया, डिटेल एक्सप्लेन किया कि आपको कैसे लिखना चाहिए। सो गो थ्रू दैट, आपको पूरा क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगा कि आपको कैसे लिखना चाहिए। प्रेजेंटेशन भी मैटर करते हैं गाइज, सो आप जाके वो वीडियो देख लो। ये सारी चीज़ें आप माइंड में रखो। कंसेप्ट क्लैरिटी, रिविज़न, टाइम मैनेजमेंट, प्रेजेंटेशन, और आप बहुत अच्छे से CA फाउंडेशन विदाउट कोचिंग क्लियर कर लोगे और क्या पता आपका बहुत अच्छा रैंक भी आ सकता है। सो आप ये प्रेफर करो। ज़रूर सारा स्ट्रैटेजी और सारे पेपर्स की स्ट्रैटेजी वीडियो जो मैंने बनाई देख लो, क्योंकि उनमें मैंने बहुत कुछ बताया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, हाईली वेटेज चैप्टर, एंड आपको कैसे एग्ज़ाम में वो सब पेपर अटैम्प्ट करने चाहिए, वो आप देख लो तो आप अच्छे से क्लियर कर सकते हो अपना एग्ज़ाम्स। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या यू कैन ऑल्सो DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज़ sun_raz। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं कोई और टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो आप वो भी कमेंट करके बोल सकते हो। एंड टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे अपडेटेड, एंड बाय बाय।